मोनू, तुझे पता है तेरे पापा जी और निप्पी अंकल दोनों एक हफ्ते से कबड्डी की जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं। कबड्डी क्यों, ऐसी क्या मुसीबत आई है? ओए बोलू, कबड्डी से दिमाग चुस्त और शरीर तंदुरुस्त। तंदुरुस्ती तो दिख रही है मुझे। अच्छा मोनू, अगले शनिवार को है ना, हमने कबड्डी का मैच लगाया है? बब्बर शेरों की टोली वर्सेस ईस्ट ऑफ कैलाश के कलंदर। बब्बर शेरों से जो टकराएंगे, धूल का हलवा खाएंगे, मोहल्ले वाले चिढ़ाएंगे जब मैच हार के आएंगे। जैसी यार, मेरी समझ में आ रहा है जो तू कहता रहता है। ये छोटे वाले की अकल थोड़ी कच्ची रह गई। हमने तो इसको बादाम और अखरोट खिला के भेजा था, लेकिन बंबई में ना इसको समंदर की हवा लग गई, सिकुड़ गया दिमाग बेचारे का। मेरा दिमाग कच्चा नहीं है। अबे छोड़ भाई, जिस बात का इलाज ही ना हो उसके बारे में चर्चा क्या करनी है? वैसे भी बहुत काम है? कबड्डी की टीम तैयार करनी है। अच्छा सुन, तू वैसे अगले शनिवार को क्या कर रहा है? शनिवार को? हाँ, पपीते। पपीते? पपीते पपीते लेने जाना है। माया, पपीते। अचानक? हाँ, तुम्हें मैं समझाता हूँ। बहुत अच्छे सुमित, पापा जी को बिल्कुल शक नहीं हुआ कि तुम झूठ बोल रहे हो। मामला गंभीर है। पापा जी मुझे उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए पूछने वाले हैं। तुम और कबड्डी? एग्जैक्टली। पर पापा जी का मुंह देखो, कितना एक्साइटेड है। कबड्डी 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 कबड्डी। मैं उनको ना कैसे बोलूं? पपीता या खरबूजा, कोई ना कोई बहाना तो लगाना ही पड़ेगा ना। बहाना क्यों चाहिए? अगले शनिवार को तुम मेरे साथ हो, संध्या के संगीत में। मैं पापा जी को जाके कह देता हूँ कि मैं संगीत में जा रहा हूँ। तुम जाके संध्या को कह दो कि मैं पापा जी के साथ जा रहा हूँ। मैं निकल जाऊंगा मोंटी के साथ चिकन पाड़ने। अच्छा मोनू, हम लोग है ना निकल रहे हैं। चल भाई निप्पी फटाफट। अच्छा सुन, तूने बताया नहीं कि अगले शनिचर को कर क्या रहा तू? वो क्या है ना पापा जी, अगले शनिवार माया की दोस्त है ना, उसके लेडीज संगीत में मुझे जाना है। लेडीज संगीत? वहां जाके क्या करेगा? मैं वहाँ नाचूंगा। जमाना बदल गया है, आजकल फैशन है, पति पत्नी दोनों साथ में नाचते हैं। मैंने डॉली को कितनी बार समझाया था कि इसको बचपन में इमली मत चटा मत चटा, जितना खट्टा खाएगा ना उतना मिठा बनेगा, लेकिन इसने एक भी सुनी मेरी। देख, रिजल्ट देख। वो जब भी मैं कहूँ कि इसकी चाल में वो कुड़ियों जैसी लचक क्यों है? अच्छा सुन, वो अगले शनिचर को है ना, बठिंडा से मेरे स्पेशल खाद की डिलीवरी आएगी, तो मैं पूछ ये रहा था कि तू घर पे है तो ले लियो। बठिंडा से खाद? हाँ, बठिंडा की खाद में जो खुशबू है ना, उसकी बात ही कुछ और है। अच्छा, आपको सिर्फ यही पूछना था? हाँ, पर तू तो बिजी होगा ना अपनी सहेलियों के साथ। अच्छा, हम जा रहे हैं दंगल बचाने। हाँ, तू जाके सलवार सिलवा ले। सुमित, सुपर आइडिया है लेडीज संगीत के लिए। गुजराती थीम। मैं घाघरा पहनूंगी और तुम केडियो। उनका वो फ्रॉक टाइप का ड्रेस होता है ना, वो। नहीं, मेरे पास एक आइडिया। अच्छा? मैं स्टेज पे चढ़ूंगा और अपने सीने में ना खंजर भोंक लूंगा। देखना कितनी तालियां बजेंगी। आज फिर अपने पागलपन की दवाई नहीं खाई तुमने? पापा जी कैसे ताने कस रहे थे, और तुम मुझे फ्रॉक पहनाना चाहती हो। स्मार्ट मत बनो। संगीत का बहाना नहीं होता ना, तो तुम भी फंस गए होते बेचारे भैया की तरह। फ्रॉक पहन के आंटियों के सामने नाचने से तो बेहतर है कि मैं कबड्डी में हार जाता। एक मिनट, तुमने बेचारे भैया क्यों कहा? क्योंकि पापा जी ने उन्हें अपनी टीम में फंसा लिया है ना। सोनू पापा जी की टीम में? हाँ। इसका मतलब पापा जी ने सोनू को कबड्डी खेलने के लिए पूछा? मम्मी जी तो यही कह रही थी। मुझसे क्यों नहीं पूछा? तुमसे पूछते तो तुम... गोबर खाद के लिए मोनू और कबड्डी के लिए सोनू। वाह, क्या बात है।
सुमित, तुमसे पूछे तो तुम खेलते। बावला नहीं हूँ, ऑफ कोर्स नहीं खेलता। लेकिन पापा जी को एक बार तो पूछना चाहिए था, सोनू में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? सुमित, तुम तो कितने इमोशनल हो गए। इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? एक मिनट, संगीत से बचने के लिए कहीं ये तुम्हारी चाल तो नहीं है ना? माया, मैं इतना भी अक्लमंद नहीं हूँ। कबड्डी 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 नाश्ता कर रहे हैं? नहीं, खेत जोत रहे हैं। चल मेरे बब्बर शेर, घटक जा। बब्बर शेरों से जो टकराएंगे धूल का हलवा खाएंगे। मूछ बनी? नहीं पापा जी, नहीं बनी। और है क्या? लस्सी। अबे स्पेशल बादाम की लस्सी है, हाँ? कबड्डी के मैच से पहले सेहत बनाने के लिए। पर तेरे को पी के क्या करना है? बड़े जोश में लग रहे हैं आप लोग। अरे धोबी पटका मारने का मौका, वो भी बिना वारंट, तो जोश में तो होना ही है। पापा जी, मैं पूछ रहा था कि आपकी टीम पूरी बन गई? नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर आपको एक और खिलाड़ी चाहिए तो। तेरे को मेरी टीम ज्वाइन करनी है? आप पूछ रहे हो मुझे ज्वाइन करने के लिए? नहीं नहीं, मैं पूछूंगा तो तू ज्वाइन करेगा। आप पूछ रहे हो, बता रहे हो? पापा जी भी पूछ रहे हैं कि तू क्या पूछ रहा है। अगर ये पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अबे पूछना क्या है? अच्छा ठीक है, अगर आप इतना ही पूछ रहे हो तो मैं आपकी टीम ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। मेरे लिए भी ये स्पेशल बादाम लस्सी। क्या जमाना आ गया है। पहले लोग कबड्डी के लिए लस्सी पीते थे, आजकल लोग लस्सी के लिए कबड्डी खेलने लगे हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। पक्का? पक्का क्या? यही क्यों तू कबड्डी खेलना चाहता है? तू खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं खेल सकता? सोच ले, हम लोग रोज सुबह 5 से 8 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। पहले 4 मील दौड़ते हैं, फिर 5 मिनट तक पीठ को मोड़ के मयूरासन करते हैं, फिर 10 मिनट तक एक हाथ के बल वशिष्ठासन करते हैं, फिर 20 मिनट तक सर के बल शीर्षासन करते हैं, 50-50 किलो के डोले उठाते हैं, 75 मिनट तक बतख चाल चलते हैं और फिर 200 पुशअप मारते हैं। कर पाएगा तो? शवासन मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ। कल ही पता था मुझे, एक दिन नहीं टिकना तूने। तू ज्यादा दारा सिंह मत बन। पापा जी ने तुझे मुझसे पहले टीम में क्या ले लिया? तू अपने आप को बॉन्ड समझने लगा? ओ, पापा जी ने नहीं लिया मुझे टीम में, वो तो मैं निप्पी अंकल की जैक से गुजाऊं। हाँ क्या? हाँ, पापा जी ने तुझे टीम में नहीं लिया? नहीं लिया। खोचो, तुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने तो ज्वाइन की टीम क्योंकि तुम। क्योंकि तू क्या? कुछ नहीं। क्योंकि मैं बाप दुर्घटना घटी। कैसे हमारी एक छोटी सी भूल हमारी जिंदगी बदल देती है। नहीं, सुबह मिलते हैं 5 से 10। तूने तो अभी कहा था 5 से 8। 5 से 8 कबड्डी का अभ्यास और 8 से 10 दर्द का एहसास। क्या हुआ सुमित? हाँ, किसी से लड़ाई हो गई? कबड्डी प्रैक्टिस। ये क्या पागलपन है? तुम जानते हो ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। जानता हूँ। तो छोड़ क्यों नहीं देते? बैठो। छोड़ूंगा तो सोनू जिंदगी भर मेरा मजाक उड़ाता रहेगा। भौड़ा कहीं का। नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे। अभी मम्मी जी से कहती हूँ कबड्डी बंद करवा दे। नहीं, मम्मी जी से नहीं। क्या है सुमित? ये मैच तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पापा जी ने सोनू को टीम का कैप्टन बना दिया है। बिल्कुल चीटिंग है। पापा जी समझते हैं वालिया खानदान का हीमैन है सोनू। पुलिस वाला है ना मुस्टंडा। लेकिन मैंने भी पापा जी को दिखा देना है कि
कि मैं भी असली मर्द हूं, मर्द को दर्द नहीं होता। आह! हाँ, अबे तेरे कितने पूरे हो गए? 51, 52, तेरे तो 75 हो गए। 76। कबड्डी 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 आ गई सरिता। इस जोक का तो कोई मतलब ही नहीं बना। अगर तू सुमिता कहता ना तो कोई लॉजिक भी होता। ठीक है, लो आ गई सुमीता। अच्छा सुन, अब ज्यादा टाइम मत वेस्ट कर। हाँ, कुछ ही घंटों में मैच शुरू होने वाला है। देख सोनू, तेरे को जीत का ना एक नुस्खा बताता हूँ। सांस जो है ना वो ऐसे रोक के रखियो, एकदम टाइट। सांस ही रोकनी है तो मैं मदद कर देता हूँ। तेरे पीछे पीछे कर। 1 2 3। क्या हुआ पापा जी? प्राण जाए पर सांस ना जाए। पापा जी आप ठीक है ना? हाँ 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 ठीक हूँ, सांस ही तो ले रहा हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे। मेरे 2 बब्बर शेर जो मेरे साथ हैं। पापा जी मैं हूं ना आपका बब्बर शेर। हाँ हाँ बिल्कुल, तू मेरा बड़ा चीता और तू मेरा छोटा चीता। पर पापा जी हम बब्बर शेर से चीते कैसे बन गए? शेर या चीता क्या फर्क पड़ता है? तो वो जब पंजा मारेंगे ना तो जंगल में हाहाकार मच जाएगी। पापा जी आज आपके सोनू मोनू ने आपका नाम रोशन कर देना है। ठीक का सोनू, आज दुनिया को दिखा देते हैं वालिया परिवार का कहर। ओ यारो स्यापा हो गया स्यापा। क्या हो गया? वो कलंदर का सुरेश है ना, कल रात उसने टिक्के फेल दिए जम के, और अब अस्पताल में नदियां बहारा जुलाब की। अब उसके बिना तो मैच कैंसिल ही होना है। अबे कैसी मनहूस खबर लेके आया है? हमारी तो सारी मेहनत नाले में बह जानी है। हाँ नाले में तो एक आइडिया है। क्या? तो अपनी टीम में वैसे भी एक आदमी एक्स्ट्रा है। हाँ। उनको दान कर दे। बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन किसे दान करें? कौन हो सकता है? तू 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 मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं। बेटा होनी को कौन टाल सकता है? और वैसे भी बोनू उनकी टीम में चला जाएगा तो फायदा तो अपना ही होना है। पापा जी मैं आपका बब्बर शेर हूँ। बेटा वो मैंने जोश में कुछ ज्यादा ही कह दिया था। जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो बन जाइयो बब्बर शेर। पापा जी मैं उस टीम में किसी को भी नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज 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 मत कर, मुंह पे एक झापड़ मारूंगा खींच के। और चल यार सोनू गड्डी में सामान डाल, ये सरिता का सीरियल तो पूरे दिन ऐसे ही चलते रहना। अबे सरिता नहीं सुमिता। अच्छा बहन, मिलते हैं मैदान जंग में। कबड्डी 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 कबड्डी। अबे बोलू, माया कह रही है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ पैर में मोच आ गई है, ये पैर तो हिल ही नहीं रहा है। मैं मैच नहीं खेल सकता। मैच नहीं खेल सकता? पागल हो गया है? पाले में टीम तेरा इंतजार कर रही होगी, हैं? मेरा नाम खराब करेगा। मैं तो दुश्मन टीम से हूँ। अबे दुश्मन टीम में है पर बेटा तो मेरा है ना। मेरी इज्जत का तो ख्याल कर। नौटंकी एक्टिंग मत कर, सब जानता हूँ, बाप हूँ मैं तेरा। बचपन में भी जब कराटे क्लास में जाने के लिए मना करता था ना तो सेम टू सेम फालतू टाइप की एक्टिंग करता था। उठा। झूठ मत बोलो, कराटे क्लासेस आप मुझे नहीं सोनू को भेजा करते थे। मैं ड्राइंग क्लासेस के लिए जाता था। हाँ मैं तो भूल ही गया कि तेरे को तो शुरू से जनानियों वाले काम पसंद थे ना। इतनी अगर आपको प्रॉब्लम थी तो खींच के लगाने थे दो और कह देते कि इंद्रधनुष और तितलियां मत बना, ये मर्दों के काम नहीं होते। प्रॉब्लम क्या है तेरी? समझ में नहीं है आपको मेरी प्रॉब्लम? आपको दोनों बेटों में इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मस्त हाथी की तरह रौंदते हो चले जाते हो। पर आप जो कहते हो जो करते हो वो सारी बातें मुझे चुभती हैं। आपको तो लगता है ना कि मैं बब्बर शेर नहीं भीगी बिल्ली हूं। हाँ हूं मैं सुमिता। फीलिंग्स हर्ट होती है मेरी। उड़ा लो,
उड़ा लो जितना मजाक आपको उड़ाना है। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि दोनों बेटों में से कोई तरफदारी की दुहाई देगा तो वो तू होगा। पापा जी मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया, सॉरी। नहीं, ठीक है, कम से कम तूने हक से कह तो दिया कि तेरे को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। अबे हम तो अपने बाप से कभी कह ही नहीं पाए। मेरा बाप ना हमारे घुटनों पे डंडे मारता था। उनके सामने ऊंची आवाज करने की हम पांचों बहन भाइयों में हिम्मत ही नहीं होती थी। तेरे दादा से बेहतर बाप बनने की कोशिश तो की मैंने। जानता हूं पापा जी, पर जब तुझे तेरे बच्चों के साथ देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि तू मुझसे 100 गुना बेहतर बाप है। मैं तो फेल हो गया यार। पापा जी ऐसा मत कहो, मैं कोई बेहतर बाप नहीं हूं। मेरी दुकान तो पूरे तुक्के पर ही चलती है। शायद हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा बेटर होती है इन मामलों में। हो सकता है अभी मुझसे ज्यादा बेहतर बाप बने, और शायद आपके पर पोते तो कमाल ही कर दें। वैसे मैच के लिए लेट हो रहे हैं, चलिए चलते हैं। खेलेगा तू? खेलूंगा भी और आपको हराऊंगा भी। आजा बच्चू। सिखाऊंगा कि किसी के हाथ नहीं आने वाला तू। घंटी की तरह बजा दियो सामने वाले को। हाँ ऐसे अबे ऐसे नहीं, ऐसे। इसलिए कहता हूँ घंटी बजाने की प्रैक्टिस करते रहा कर। हाँ कबड्डी में बहुत काम आती है। ऐसे ध्यान से, ये दाव जो है मैं आपके खिलाफ ही यूज करने वाला हूँ। कबड्डी 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 इन बातों में खुरपा ले ले हाथों में। ये मत भूल कि मैं तेरा बाप हूँ। कोशिश करके देख। ये ले। ग्रेटर कैलाश डी 124 की इज्जत तुम दोनों के हाथ में है, समझे ना? ये लो। अजी सुनते हो? डी 124 फर्स्ट फ्लोर की नाक मत कटाना। कबड्डी 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 चांस लेता है। बेटा घंटा बजाता रहे, भगवान जी जरूर सुनेंगे तेरी। इसके तो मैं पूरे 54 दूंगा। मतलब ये ऑटोग्राफ नकली है। नकली? हाँ। नहीं तो? ओ यार एक मिनट, एक तो सचिन टी ऐसे नहीं लिखता, और तुझे लगता है सचिन ये लिखेगा? सुमित तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बस पढ़ाई पर पूरा ज्यादा ध्यान दो। विशिंग फुल टाइम बेस्ट ऑफ लक। पॉइंट। हाँ ये सचिन का लिखा हुआ नहीं हो सकता,
क्योंकि इसमें हैला तक नहीं लिखा है। ओ यार, ऐसे मैंने बड़े नकली बैट देखे हैं। ओहो सुमित, ये भगवान की निशानी तो नकली निकली। पापा जी ने तो इस ऑटोग्राफ के पीछे एक पूरी कहानी बताई थी, मतलब उन्होंने झूठ कहा। तो यार, तू फिर उन्हीं से पूछ लेना। फिलहाल तो जीतो चलते हैं, आओ। नहीं 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 नहीं, तुम लोग जाओ। चल बॉबी, आज तू और मैं गर्मा गर्म पराठे हो जाए। आ जाओ। ए बॉबी, हाँ। मेरे बैट पे जो कामली का ऑटोग्राफ है वो भी नकली होंगे। यार, कामली का ऑटोग्राफ किसने नकली देना है? वो तो असली होगा। सुमित, तुम ठीक तो हो? बॉबी ने सचिन के ऑटोग्राफ को नकली कहा। रहने दो ना सुमित, वैसे भी तुम्हें इस बैट की कहाँ फिक्र थी, वो तो बाय चांस मिल गया। तुम नहीं समझोगी, सचिन तेंदुलकर ने मेरे लिए कुछ लिखा। मैं सुमित वालिया, सचिन तेंदुलकर ने मुझे बेस्ट ऑफ लक विश किया, और वो भी फुल टाइम बेस्ट ऑफ लक। सोचो माया, सोचो, 2 सेकंड के लिए दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर ने मेरा नाम लिया, मेरे लिए कुछ लिखा। इस बैट, इस ऑटोग्राफ की वजह से मैं स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बना। ये बैट ही मेरी असली इंस्पिरेशन है। वाओ, इतनी इमोशनल स्पीच। मेरे लिए तो इतने इमोशनल कभी नहीं हुए। तो तुम्हारा तो ऑटोग्राफ मेरे दिल में है ना। सो चीजी। अच्छा सोचो, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ सचिन, किसे चूज करोगे? अच्छा, इतना सोचना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स माया, मैं तुम्हें चूज करूंगा। गुड, बच गए। अभी आउट होने वाले थे घर से। सुनो जी, मैं आई बस। इस हफ्ते हमारे यहाँ किट्टी है, तो उस समय आप यहाँ बैठ के टीवी मत देखिए, और पैजामा पहन के और नाड़ा लटका के तो हरगिज नहीं। पिछली बार मुझे वार्निंग मिली थी, मिसेस वालिया टेल योर मिस्टर दूर रहे। अबे उस दिन गलती तो तेरी थी सारी, ना तू काले छोले बनाती, ना वो गैस ट्रेजेडी होती। मिसेस पपनेजा और तरनेजा को चक्कर आ गई, ये मेरी गलती थी। हॉस्पिटल में लंबी लाइन लग गई, ये मेरी गलती थी। अरे चबड़ चबड़ मत कर भाई, नहीं बैठूंगा मैं तेरी किट्टी में। मत बैठिए। पपनेजा तरनेजा। अरे मोनू समय पे आ गया, कुछ खाएगा? अभी ले। अच्छा सुन, तो फिर से छोले मत बना दियो, पता नहीं कौन सा बारूद डालती है उसके अंदर। क्या मैं बोलूं, क्रिकेट खेलने जा रहा है? नहीं पापा जी, वो हम घर साफ कर रहे थे तो ये पुराना बैट मिला। याद है आपको? हाँ हाँ याद है, अच्छी तरह याद है। जब मैंने तेरे को दिया था ना तो तू इसको देख के बहुत खुश हुआ था। भाग भाग के पूरे मोहल्ले को दिखाया था, और रोज रात को इसी को गले लगा के सोता रहता था। तो ये सचमुच सचिन का साइन है? किस गधे ने कह दिया कि ये सचमुच सचिन का साइन है? आपने कहा था। कह दिया होगा भाई, पर कौन सा गधा इसे असली मानेगा? ओह, समझ गया कौन सा गधा। ये सचिन का साइन नहीं है, नकली है। अरे मोनू यार, मैंने सोचा था तू बड़ा हो गया होगा, पर तू तो अभी भी बच्चों की तरह सवाल पूछता रहता है यार। आप कभी सचिन से मिले थे या नहीं? हाँ या ना? ना। अबे कहाँ जा रहा है? अबे डॉली, ये मोनू का नाश्ता भी मेरे को दे दियो। सुमित, मेरा नया एप्रन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सच बोलो ना। सच? एक बार देखा तक नहीं। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? माया, पापा जी ने ऐसा क्यों किया? अब पापा जी ने एक छोटा सा झूठ बोल दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सब लोग अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। मैं नहीं बोलता। अच्छा, याद दिलाओ, सो जाओ वरना भेड़िया मामा आ जाएंगे। और जो बच्चे होमवर्क नहीं करते वो अगले जन्म में मेंढक पैदा होते हैं। और मेरा सबसे फेवरेट झूठ, नहीं बेटा, पापा मामा को बस कुश्ती सिखा रहे हैं।
वो तो मेरा फेवरेट भी है। बट इनफ इज इनफ। मैंने फैसला कर लिया, आज से नो झूठ। बच्चों से भी नहीं। एब्सोल्युटली। जो पापा जी ने मेरे साथ किया वो मैं हरगिज हमारे बच्चों के साथ नहीं करूंगा। आज से मैं उन्हें सिर्फ सच बताऊंगा, हमेशा। पापा पापा पापा, वो कैप्टन चीता कल मेरी पार्टी में आ रहा है। कैप्टन क्या? कैप्टन चीता आलिया का सबसे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। कार्टून नहीं मम्मी, सुपर हीरो। वो पूरी दुनिया को अपने पंजाब पावर से बचाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। बोले ना पापा कि वो टीवी से बाहर आके सीधे मेरी पार्टी में आ रहे, तो फिर दुनिया को बचाएगा कौन? देखो आलिया बेटा, जो कुछ भी आलिया बेटू, तुम चॉकलेट खाओगी? आलिया ध्यान से सुन, ये जो कैप्टन चीता बेटा, ये जो कैप्टन चीता है ना, ये जैसा दिखता है ये वैसा बिल्कुल नहीं है, समझी? नहीं। नहीं। कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? ये जो कैप्टन चीता है ना, इसके ये जो भी स्टंट्स करता है ये ग्रेविटेशनली पॉसिबल ही नहीं है। इसकी जो पंजा पावर है ना, ये बायोलॉजिकली गलत है। साइंटिफिकली स्पीकिंग। कल कैप्टन चीता जब तुम्हारी पार्टी में आएगा ना, तब तुम ही उसे पूछ लेना। यस। ये लो, नीचे जाके खेलो, तब तक मैं पापा को अपना पंजा पावर दिखाती हूँ। इतनी जोर से क्यों खींचा? दोबारा ऐसी हरकत की ना, पूरा टकला कर दूंगी। पापा जी से नाराज हो, गुस्सा आलिया पे निकालोगे? माया, उससे सच बताना जरूरी है कि जो कुछ भी टीवी पे आता है वो रियल नहीं होता। मोनू, 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 तू परोठे खाए बगैर ही आ गया? आजा बैठ। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना तेरी? ठीक है मम्मी जी। नहीं मम्मी जी, इसे अजीब सी बीमारी लगी है। हाँ, सच कहने की। अच्छी बात है ना। मम्मी जी, आलिया से कहना चाहता है कि कैप्टन चीता सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर है। ये क्या करने जा रहा है तू? अरे बच्चे का दिल तोड़ेगा। मम्मी जी, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे झूठ के सहारे जिएं। ये सीरियल के डायलॉग कब से मारने लगा तू? जा जाके आलिया को बोल, जा बोल कि तुझसे भूल हो गई है और कैप्टन चीता असली है। जा बोल दे। मम्मी जी देख मोनू, वो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, उसकी दुनिया में कार्टून्स हैं, परियां हैं, मैजिक है। तो क्यों उसकी रंगीन दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट करने पे तुला बेटा? अरे जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी ना, दुनिया की असलियत उसके सामने आ जाएगी। तुझे क्या इतनी जल्दी पड़ी है? बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। मैं हमेशा ऐसे ही बात करती हूँ, तू सुने तब ना। जिंदगी में कभी कभी झूठ बोलना जरूरी होता है। अगर हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते ना, तो कभी इकट्ठे रह ही नहीं पाते, समझा? चलती हूँ। अरे हाँ माया, ये एप्रन बहुत जच रहा है तुझ पे, बिल्कुल तेरे रंग से मैच कर रहा है। देखा, मम्मी जी ने मेरा एप्रन देखा भी और पसंद भी किया। मतलब मम्मी जी क्या सोच रहे हो सुमित? मम्मी जी ने जो कहा उसके बारे में सोच रहा हूँ। मतलब मेरी लाइफ में क्या सच है क्या झूठ? क्या मम्मी जी पापा जी असल में मेरे मम्मी जी पापा जी हैं, या जैसे रजनीश ने बचपन में कहा था कि उन्होंने मुझे पोटली वाले बाबा से खरीदा है? सचमुच तुम्हें कोई बीमारी लगी है। माया, मुझे किसी भी बात पर यकीन नहीं रहा। जिधर भी देख रहा हूँ झूठ ही झूठ नजर आ रहा है। पता है, तुमने जब मुझसे पूछा था कि मुझे तुम ज्यादा पसंद हो या सचिन, मैंने झूठ कहा था। I love सचिन more than you। एक सच मैं भी बताऊं, तुम चुप नहीं हुए ना, तो ये सचिन वाला बैट तुम्हारे सर पे मार दूंगी। मार ही लो माया, कम से कम असल मार तो होगी। आज से मैं वही बिलीव करूंगा जो मेरे आंखों के सामने होगा। कैप्टन चीता आ गया। हिल जाते हैं पहाड़ सुनकर मेरी दहाड़,
छोटी आलिया कहाँ है? सोनू भैया। कौन भैया? मेरा नाम है कैप्टन चीता। हर फाइट मैंने ही जीता। मम्मी जी ने मुझे सब बता दिया है। बड़ा कमीना है तू। मम्मा, आलिया, देखो कौन आया है। कैप्टन चीता। करेक्ट, कैप्टन चीता आ गया। हिल जाते हैं पहाड़। सुनकर मेरी डहार। लेकिन कैप्टन चीता, मेरा बर्थडे तो कल है, तुम आज क्यों आए हो? सरप्राइज। कैप्टन, मेरा मतलब मिस्टर चीता, जरा इधर आइए ना। आ गया कैप्टन चीता। हिल जाते हैं पहाड़। सुन के मेरी सत्यानाश, ये ठुल्ला यहाँ क्या कर रहा है? कैप्टन चीता हूँ, देश का रक्षक। तू कैप्टन चीता है तो मैं तेरा पीता हूँ, तेरा बाप। आप लोग लड़ना बंद करेंगे, मेरी बच्ची कंफ्यूज हो रही है। इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? असली कैप्टन चीता मैं हूँ मैं। कैप्टन चीता के दुश्मन का नाम बताइए। खतरनाक कछुआ। रॉन्ग, कातिल खरगोश। अब पता चल गया कि असली कैप्टन चीता मैं हूँ। आलिया, इसकी बात मत सुनना। असली कैप्टन चीता मैं हूँ। देख मेरे नाखों। असली कैप्टन चीता मैं हूँ आलिया। ये देख, पंजा पावर ऑन। मेरा भी पंजा पावर ऑन। पंजा पावर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अबे, अब मैं तेरे को अपना पंजाबी पावर दिखाता हूँ। आजा सामने। टन, 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 डिशो। मेरी स्मार्ट लड़की को आप चकमा नहीं दे पाए। चलो चीतो, पंजा मिलाओ और यहाँ से निकल जाओ। सब आपकी गलती है। अबे चुप रह। पिछले 30 सालों से इतनी कसरत नहीं की। बाय, कल कैप्टन को बताऊंगी, बहुत हंसेगा। हाँ बेटू, जरूर बताना। अब बोलो, एक झूठ के पीछे इतना बड़ा तमाशा। वो दोनों बस आलिया को खुश करना चाहते थे ना। नहीं, अब बस बहुत हो गया। पापा जी को समझाना पड़ेगा। ओए, ओए, मोनू। पापा जी, मैं सिर्फ ये कहने आया था कि आप मेरे बच्चों को ऐसे झूठ से दूर रखिए। अबे वो तो बस एक कहानी थी, और दादा दादी का तो जॉब ही होता है कहानियां सुनाना। पर पापा जी, आपने ये जो बैट का झूठ कहा था वो कोई दादा दादी की कहानी नहीं थी। आपको पता है कि मैं कितना डिसअपॉइंट हुआ? अबे फिर से वही बात। और इस बैट में है क्या? एक लकड़ी का टुकड़ा ही तो है ये। हाँ, अब बस वही रह गया ना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तू इतना नाराज क्यों हो रहा है। पापा जी, आप जानते थे सचिन मेरे लिए क्या है, फिर भी आप मेरे लिए ये नकली ऑटोग्राफ लेके आए। और नहीं तो क्या करता? सचिन सचिन कह कह के नाक में दम कर दिया था मेरे। टीवी पे उसको देख के खुशी नहीं होता था। जनाब को ऑटोग्राफ भी चाहिए। अब सचिन से मेरी कोई सेटिंग तो थी नहीं, फिर भी हर मैच में दीवार फांद के सिक्योरिटी से लड़ झगड़ के पहुंच जाता था उसके ड्रेसिंग रूम में, और हर दफा कांबली मिलता था वहां पर। सचिन मिलता ही नहीं था। आखिरी बार सोचा कि अब तेरे सामने खाली हाथ नहीं आऊंगा, कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपने ही सचिन का ऑटोग्राफ मार दिया। नहीं, इतना आसान भी नहीं था। बहुत दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ी। लेकिन पापा जी, आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? कह सकता था सच, पर तू डिसअपॉइंट हो जाता, जो कि एज ए फादर मैं नहीं चाहता था।
ऐसे डिसअपॉइंट तो तू अब भी हुआ है। आई एम सॉरी मोनू। क्या कर रहे हैं ये? अपना बैट वापस लेके जा रहा हूं। फुल टाइम थैंक यू पापा। ये मेरे नकली साइन वाला बैट तू रखेगा? नकली है इसीलिए रखूंगा। अच्छा सुन, वो पिछले बर्थडे पे मैंने तेरे को है ना एक घड़ी दी थी, उसके पीछे भी